हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 44 करेंगे। यहाँ पर आपको एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। लंबवृत्तीय शंकु का मतलब क्या है? आपने पढ़ा है अभी तक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में आपने पढ़ा है। यहाँ पर ये आपका लंब होता है। तो इसी तरह से आपका जो यहाँ पर शंकु दिया है, आप इसे देखिए। शंकु के अंदर आपको ये एक सेंटर में लाइन दी गई है। ये लाइन जो दी गई है ये आपकी H है, और यहाँ ये जो रेखा दी गई है ये आपकी L है, तिर्यक रेखा। और ये यहाँ पर जो बेस होता है, जो यहाँ वृत्त दिया गया है आपको एक, इस आधार की त्रिज्या है। इस तरह से ये आपकी L है, यानी कि तिर्यक रेखा। ये आपका R है, त्रिज्या। अगर इसको पूरा बनाए तो ये आपका व्यास D है। और यहाँ सेंटर से यहाँ तक जो ये रेखा है ये आपकी हाइट है, ऊंचाई है शंकु की। तो आपको लंब वृत्तीय शंकु, यानी कि जिसके अंदर एक लंब है, शंकु वो शंकु जिसमें लंब होता है और एक वृत्त होता है, उसके आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है। इन आकृतियों को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये आकृतियाँ क्या कहलाती हैं। इन्हें हम लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं, जैसे कि आइसक्रीम कोन और बर्थडे कैप। अब यहाँ पर फिर से वही आता है आपके पास कि यहाँ बताया गया है कि ए बिंदु जो है आपका यहाँ ये दिया है, ये बिंदु आपका क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है, शंकु का शीर्ष। और ए बी, इसकी ऊंचाई जो आपके पास ये वाली रेखा दी गई है सेंटर में, ये ऊंचाई यानी कि H, और BC आधार की त्रिज्या कहलाती है। जो ये BC दिया गया है ये आधार की त्रिज्या है। और AC इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। AC यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई दी गई है। अब यहाँ ध्यान से देखिए। अब आपको यहाँ दो चीज़ें सीखनी है जो आप अभी तक करते आए हैं। ठोस कोई भी पदार्थ है उसके लिए आप निकालते हैं। सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकालते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है? किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल। जैसे अगर शंकु के बारे में बात करें तो ये जो इसका बाहरी हिस्सा होगा, ये कोन का ये हिस्सा होगा, ये इसका पृष्ठ हो जाएगा सारा। अब अगर किसी क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि जैसे ये आइसक्रीम कोन है, ये तो यहाँ से खाली है, लेकिन अगर किसी के लिए बोला जाए कि ये हिस्सा भी ढका हुआ है, ये भी कवर किया हुआ है, और आपको फिर कहा जाए कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए या फिर कुल क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो वो क्या करेंगे? आप इस सर्कल को भी वहाँ पर लेकर चलेंगे। और सर्कल का आपको पता है πr² से हम क्षेत्रफल निकालते हैं। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, एक आपको क्रियाकलाप दिया है, जिसके अंदर आपको एक शीट लेनी है और कागज़ से आपको क्या करना है? उसके शीर्ष से वृत्तीय भाग तक सीधा काटना है। हमने एक कागज में से बने शंकु के उसके शीर्ष से उसको ऐसा काट दिया। कागज का एक शंकु लिया और उसको हमने यहाँ से सीधा सीधा यहाँ तक कट कर दिया। अब जिस भुजा या किनारे के अनुसार हम शंकु को काटेंगे वह उसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। अब जहाँ से आप उसे काट रहे हैं सीधा सीधा, आपको ये बिल्कुल स्ट्रेट काटना है, तो ये इसकी L तिर्यक ऊंचाई हो गई, जो मैंने आपको बताया ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है। अब यहाँ पर वक्रीय भाग जिसके अंत बिंदु A और B
है वह शंकु का वृत्तीय आधार है। अब ये जो आपका आधार होगा कट करके तैयार होगा ये हिस्सा, ये क्या होगा आपका वृत्तीय आधार हो गया, जो बाद में अगर इनको जोड़ा जाए तो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, वृत्त बन जाएगा। अब यदि आकृति में दिए कागज को ओ से जाती हुई रेखाओं द्वारा सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाए, अगर हम इन्हें ओ से सेंटर जो हमने लिया है उससे हम इस तरह से सैकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर दें, अलग अलग ट्रायंगल्स बन जाएंगे ये। तो यहाँ पर लगभग त्रिभुज के आकारों के होंगे, त्रिभुज यहाँ पर ये मैंने कहा ट्रायंगल बनेंगे, यानी कि त्रिभुज आपके बनेंगे। इनमें से प्रत्येक की ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई के बराबर होगी। अब हर एक की ऊंचाई क्या होगी, तिर्यक ऊंचाई के बराबर हो जाएगी। जो आपकी स्लैंट हाइट है यानी कि एल है, तिर्यक ऊंचाई है, हर एक की ऊंचाई किसके बराबर हो जाएगी, एल के बराबर हो जाएगी। अब प्रत्येक भुजा का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई प्रत्येक भुजा का आधार मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। और इसको आप अपने आप सॉल्व करके देखेंगे। जो भी आप एक कागज़ लेंगे, जो कागज़ का कोन बना होगा और उसकी ऐसे स्लैंट हाइट निकालेंगे, एल निकालेंगे, तिर्यक रेखा आप उसकी निकालेंगे। फाइंड आउट करने के बाद आपको इसी तरह से वैल्यूज़ को पुट करके और इनको सॉल्व करना होगा। अब मैं आपको फाइनल बताती हूँ। यहाँ पर आपको शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। यहाँ आधार की परिधि दी गई है। आधार की परिधि आप किस तरह निकालेंगे, 2πr से आप इसे निकालते हैं। याद रखिएगा, जो आपका ये आधार है ये सर्कुलर, इसकी परिधि कैसे आप निकालेंगे, इसकी परिधि होगी हमारी 2πr। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन करेंगे। देन आपके पास r त्रिज्या है, आप जानते हैं, और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, यहाँ से शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl होगा। क्या आपको शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी नोट करना है, πrl हो जाएगा। और यहाँ पर परिधि क्या हो जाएगी, परिधि आपकी 2πr होगी। और ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, πrl होगा। अब यहाँ पर आप जानते हैं राइट सर्कुलर कोन आपका जो था, समकोण आपने पढ़ा था अभी तक, उसके अंदर आपके पास ये l होता है और ये हम b लेकर चलते हैं बेस, और यहाँ पर हमने क्या लिया, हाइट लिया था। और इसका फॉर्मूला क्या बनता था कि l का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर के इक्वल होगा। इसी तरह से जब आपका ये कोण बनता है और यहाँ तिर्यक रेखा दी गई है, तो यहाँ पर क्या होगा, l स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाएगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर के। अभी ऐसा क्यों लिखा गया है, यहाँ पर h का तो हमने कहीं यूज़ नहीं किया, πrl में यूज़ नहीं किया। अगर आप यहाँ देखें पृष्ठीय कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो यहाँ भी हम h का यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हमने आपको r दे दिया है और l दे दिया है, आप हमें शंकु की ऊंचाई निकाल कर बताइए। तो शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको राइट सर्कुलर ट्रायंगल का या फिर लंब वृत्तीय जो आपका लंब वृत्त नहीं, आपका जो समकोण त्रिभुज होता है उसका फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई करके h को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए आप परिधि का फॉर्मूला याद करें और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करें, और स्लैंट हाइट यानी कि l निकालने के लिए आपको समकोण वाला आपको ये जो फॉर्मूला है इस्तेमाल करना है। इसको भी आप याद करेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। आफ्टर दैट आपके पास आता है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ ये नहीं आएगा, यहाँ पर आप इसको भी लेंगे जो इसका आधार है शंकु का, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl आपका यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमने निकाला, और πr स्क्वायर क्या होगा, πr स्क्वायर
वृत्त के लिए हम क्षेत्रफल यूज़ करेंगे। और इनमें से आपने पाई और आर को कॉमन लिया और एल प्लस आर आपका फाइंड आउट आपने ब्रैकेट में रख लिया। आपको ये 4 फॉर्मूला शंकु के लिए याद करने हैं, परिधि और यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर आपको स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला याद करना है या फिर एच निकालने का फॉर्मूला, और यहाँ से हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को याद करना है। इनके बाद आपके पास 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको खुद सॉल्व करने हैं और 2 सॉल्व करके दिए गए हैं। तो पहले जो क्वेश्चन दिए गए हैं हम उन्हें सॉल्व करते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई, क्या आपके पास था, पाई आर एल आपको फॉर्मूला लगाना होगा और आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है जिसकी तिर्यक ऊंचाई एल आपको क्या दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है और आधार की त्रिज्या मतलब आर आपको क्या दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। और पाई आपको पता ही है क्या होता है, पाई आपका 22/7 होता है। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, पाई आर एल हमने फॉर्मूला लगाया, पाई की वैल्यू पुट करो, आर 7 सेंटीमीटर एंड आपके पास एल 10 सेंटीमीटर दिया गया है। मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कैंसिल होगा, 22 × 10 विल बी 220 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो हमने स्क्वायर यहाँ पर लगा दिया। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन आता है कि एक शंकु की ऊंचाई आपको दी है 16 सेंटीमीटर। अब आपको एच दी है, ऊंचाई दी है, आपको तिर्यक ऊंचाई नहीं दी, ऊंचाई दी है। ऊंचाई क्या दी है, 16 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या क्या दे दी, आर आपको दे दिया 12 सेंटीमीटर। अब कहता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि ये फॉर्मूला आप यहाँ लगाइए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का और यहाँ पर आप इसे अप्लाई करेंगे तब आपको क्या करना है, पाई 3.14 लेकर चलना है। जब आपको पाई दिया नहीं होगा तब आप 22/7 यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपको दिया है 3.14 तो आपको 3.14 ही यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ h है, r है, आपको l ज़रूर चाहिए क्योंकि फॉर्मूला में h यूज़ नहीं होता। अब l निकालने के लिए आपके पास यही फॉर्मूला है जो आपका समकोण त्रिभुज के लिए भी होता है। हमने इस फॉर्मूला को लगाया तो हमारे पास l क्या आएगा, 20 सेंटीमीटर। आप इसे किस तरह से लगाएंगे, l स्क्वायर आपका निकालना है, आपको r क्या है, r आपके पास 12 दिया है, 12 का स्क्वायर आप कर लेंगे प्लस आपको क्या दिया है, h दिया है और वो क्या है 16 का स्क्वायर आप करेंगे। अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ आपके पास अंडर रूट में आएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आपको 20 सेंटीमीटर आंसर देगा, यानी कि L आपका 20 सेंटीमीटर आ गया। जब आपके पास L आ गया तो अब आप इजीली फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, या तो आप इसमें पूरे में पुट करें या फिर यहाँ पर पाई आर कॉमन लेकर L प्लस आर कर दें और आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, एक शंकु के आधार का व्यास दिया है, यानी कि आपको डी दे दिया शंकु का और वो क्या है 10.5 सेंटीमीटर दे दिया। अब आपके पास यहाँ पर आर आप निकाल सकते हैं, आर क्या होता है d/2, व्यास को आधा कर देते हैं त्रिज्या निकालने के लिए, तो 10.5/2 यहाँ हो जाएगा। अब ऊंचाई दी गई है, तिर्यक ऊंचाई L दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो इसका क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। देखिए हम कैसे निकालेंगे, यहाँ देखें हम फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, व्यास आपको दिया है और आप त्रिज्या निकालेंगे, 10.5/2 कर देंगे और ये आपको क्या आंसर देगा, 5.25 सेंटीमीटर देगा। आफ्टर दैट आपको तिर्यक ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको
निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल हमारा फॉर्मूला लगेगा। पाई आर एल लगाएंगे तब हमारे पास ये क्या होगा, 22/7 पाई हमने यूज़ किया क्योंकि हमें पाई यहाँ पर 3.14 नहीं दिया है, तो हमें 22/7 यहाँ यूज़ करना है। आर आपने फाइंड आउट किया। अब आर का यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो आप नीचे क्या रखेंगे, 100 आ जाएगा। 2 पॉइंट्स पर डेसिमल है तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे और यहाँ मल्टीप्लाई में जो आपकी तिर्यक ऊंचाई या स्लैंट हाइट दी है हमने पुट कर ली। अब इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपको इन्हें सॉल्व करना है। 0 से 0 कैंसिल आउट होगा और आगे देखिए क्या करेंगे। आगे हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल रहे थे तो 0 से 0 हमने कैंसिल किया और यहाँ पर हमने डेसिमल हटा ही लिया था, तो यहाँ 7 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 70 आ जाएगा और 22 मल्टीप्लाई 5 25 है। अब जब आप इनको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 11,550 देगा और इसको आप क्या करेंगे, 70 से डिवाइड कर रहे हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट हुई। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको डिवाइड होकर 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर देगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे एंड सेकंड क्वेश्चन से देखिए, सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर हमें फॉर्मूला लगाना है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर दी गई है। ऊंचाई क्या दी है, 21 मीटर और आधार का व्यास दिया है आपको, तो त्रिज्या आप निकाल सकते हैं। व्यास क्या दिया है, 24 मीटर आपको दिया गया है। तो देखिए हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको व्यास दिया गया है 24 मीटर आधार का, तो त्रिज्या हम आधार के निकालेंगे तो वो d/2 होता है। तो हमने यहाँ पर त्रिज्या निकाली तो वो 12 मीटर हमारे पास आ जाएगी, जिसे हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ तिर्यक ऊंचाई आपको दी गई है 21 मीटर दी गई है। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो हमने फॉर्मूला लगाया पाई आर एल प्लस आर। वैल्यूज़ पुट करें, पाई पुट किया, आर एल और आर को पुट किया, प्लस करेंगे। अब यहाँ पर आगे फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, इनको ऐड किया तो 33 आएगा हमारे पास। हमने 22 और 12 को मल्टीप्लाई किया 264 आएगा और 7। अब इनको हमने फर्दर मल्टीप्लाई किया तो 8712 आएगा और डिवाइड बाय हम 7 कर देंगे तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी 1244.57 मीटर स्क्वायर। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। आप अपनी NCERT बुक उठाएं और वहाँ से इन क्वेश्चंस को कुछ और क्वेश्चंस को शंकु के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं। और आप एग्जाम्पल जो एक्स्ट्रा बुक्स आपने ली होंगी तो उनसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से मैथ्स इजी हो जाता है। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।